Hello, it's me. Long time no see. I'm back with another episode. 50वीं किस्त हो गई है जनाब हमारी. माय अपॉलॉजीज. 2 हफ्ते से मैं गायब था. एक हफ्ते तो मिनहाज के साथ कोलैबोरेशन थी और एक और कुछ लोगों से बातचीत चल रही थी जो कि इस अब जो कमिंग वीकेंड है उस पर इवेंट है. लेकिन जो बात है कि सिलसिला स्टोरी जो है वो रुकना नहीं चाहिए. तो getting back to the basics of this channel, and once again thank you for the tremendous support. अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टोरियां शामिल करते हैं बेसिकली. और हम पहली स्टोरी जो करते हैं शामिल वो करते हैं किरण साहिबा की, जो कि लिखती हैं. ये बैचलर्स कर रही थी इन नर्सिंग. तो इनका सेकंड ईयर था और सेकंड ईयर में मतलब ऐसा था कि भाई मॉर्निंग विंटर्स मॉर्निंग थी और बारिश हो रही थी. तो इनकी और इनके भाई जो कि सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जाने का दिल नहीं चाह रहा था. तो अब एक दूसरे को इन्होंने कन्विंस किया कि नहीं जाना चाहिए और ये वो करके चले गए. अब जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो भाई इनके पार्किंग में थे, गाड़ी वाड़ी लगा रहे थे. उनका शायद मूड नहीं हो रहा था या उनका सेशन क्लास वगैरह खत्म होने में देर थी तो रिज्वाइन करते. तो ये तो सीधा अपने क्लास की तरफ चली गई. अब कहती है कि जब मैं गई तो नीरा के दरवाज़ा जब अपनी क्लास का खोलने लगी तो वो लॉक था. बराबर से अंदर मतलब खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला. तो बराबर में खिड़की से अंदर झांका तो अंदर अंधेरा पड़ा हुआ था और कोई भी नहीं था. तो बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या हुआ. आज तो स्केड्यूल्ड क्लास थी और मैं देर से आई हूँ, उसके बावजूद ये व्हाट हैपेंड. तो कहती हैं कि फिर आगे पीछे कुछ लोगों से बात की, एक दो वहाँ के काम करने वाले थे उनसे बात की. किसी से कोई मतलब इंसाइट नहीं मिल सकी इस इवेंट पे. तो इन्हें सोचा कि शायद क्लास कैंसिल हो गई और मुझे पता भी नहीं चला. तो ये वापस गई. पार्किंग भाई साहब थे वहाँ, तो उनसे बोला कि घर छोड़ दो. और इस तरह बात खत्म हो गई. अगले दिन जब ये वापस यूनिवर्सिटी गई तो उनके सारी दोस्तों ने इनको बोला कि ये क्या हरकत की, छुट्टी कर ली ये कल. तो इन्होंने बोला मैं कल आई थी और ऐसा ऐसा बताया और फला फला लोगों से मिल के गई. तो इन्हें दोस्तों ने इनको बड़ा समझाया कि भाई ये फजूल बात नहीं करना, क्योंकि हम लोग सारे आए थे एंड यू आर द ओनली वन एब्सेंट. तो टीचर के सामने आप अगर आपने ये बात की तो बड़ा मसला हो जाएगा. तो ये बात फिर चुप हो गई और एक अजीब सी मतलब ये सिचुएशन जो इनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या. तो ये इनकी स्टोरी थी. तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन दिस वियर्ड वाकया. तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त मुस्तफ़ा की. मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि ये 2005 में इंग्लैंड में थे, खासकर लंदन के अंदर. और कंटिन्यू करने से पहले अगर कोई बाहर आवाज़ आए तो मसला ये है कि एक तो कोई घर यहाँ कराची में साउंड प्रूफ तो है नहीं, और क्योंकि आज वीकेंड है तो कोई आसरे में भी नहीं है. मतलब जो बजा सकते हो बजाओ. तो इनडायरेक्टली हमारी बजा रही. तो खैर बात हम कर रहे थे मुस्तफ़ा साहब. मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि 2005 में ये लंदन में थे और यूके के अंदर पढ़ने गए हुए थे. तो वहाँ इनके और इनके एक दोस्त जो कि इनके रूममेट भी थे, उन लोगों ने फैसला किया कि एक अपार्टमेंट ले लिया जाए और स्टूडियो और उसमें रह लिया जाए, क्योंकि वो उसमें मतलब प्राइवेसी पे सामान की हिफाजत और इस तरह का सिलसिला भी था. तो एक जो इनकी मॉनेटरी गुंजाइश थी उसके बेसिस पे इन्होंने एक स्टूडियो रेंट पे लिया. अब जब स्टूडियो इन्होंने रेंट पे लिया तो वो जैसे कि अपार्टमेंट जो था वो टॉप फ्लोर का था और उस फ्लोर के ऊपर भी एक एटिक बनी हुई थी. तो ये लोग मूव इन हुए तो नोट किया कि काफ़ी अंधेरी जगह है, डायरेक्ट रोशनी भी नहीं आती वगैरह वगैरह. लेकिन बहरहाल कम पैसों में तो ये ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं. तो अब ये जब वहाँ मूव इन हुए, पहली चीज़ जो इन लोगों ने नोटिस की
वो ये कि रात का एक पहर आता था और एटिक जो था बेसिकली छत के ऊपर जो इनका एक छोटा सा रूम सा बना हुआ था, इसका एक्सटर्नल एक्सेस था, उधर कुछ सामान हिलना शुरू हो जाए और गिनती की 12 कुर्सियां हिलते हुए तो इन मुस्तफा साहब ने खुद सुनी और मतलब काफी इरिटेट होते थे कि ये लोग क्या पागल हैं कि मतलब रात का ये कोई टाइम है फर्नीचर हिलाने का और ऐसी बात। ये हमेशा अपने दोस्त को बोलते थे, वो हामी भर लेते थे और बात खत्म हो जाती। अब कहते हैं कि जब से मूव इन हुए वो कुछ मामलात वहाँ अजीब ही थे। पहले तो ये सिलसिला शुरू हो गया, उसके बाद कहते हैं कि पहले मैं सोफे पे सोता था और वो जो इनके दोस्त थे वो एक मैट्रेस थी उसमें सो जाया करते थे। कोई खास फर्नीचर तो था नहीं, टीवी वीवी कुछ था नहीं, तो बस सोने के लिए एक जगह ली थी और सामान लॉक करके रखने के लिए। तो कहते हैं कि जब रात को सोऊं तो अजीब से ख्वाब आए, अजीब किस्म के ना, खून खराबा और इस तरह अजीब तरीके की। फिर एक कंसिस्टेंट ख्वाब आना शुरू हुआ कि एक बेज कलर की बिल्ली है जो कि बड़ी जंगली लग रही है और उनको बहुत खतरनाक तरीके से घूर रही है और ख्वाब में ये देख रहे हैं, ख्वाब में ये देख रहे हैं कि ये सोफे पे लेटे हुए हैं और वो बेज कलर की बिल्ली इनको बहुत खतरनाक तरीके से देख रही है और इस तरह इशारतन आंखों से कह रही है कि ये मेरी जगह, यहाँ से जाओ। अब जब उन्होंने उसकी आंखें देखी और उस ख्वाब के अंदर तो फिर उनको अंदाजा हुआ कि कोई मामला जो है इस सोफे का ठीक नहीं है। तो मैट्रेस पे सो के देखा उन्होंने तो ना कोई ख्वाब आया ना कुछ ऐसा सच मसला हुआ। तो फिर फैसला यही हुआ कि रात में थोड़ा इधर दोस्त हों थोड़ा इधर, तो जगह बना के अब मैट्रेस पे सोया करेंगे। अब वक्त तो गुजरता गया लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की अजीब सी बातें नोट करना इन्होंने शुरू की कि जब ये नौकरी पे जाते थे मुस्तफा साहब तो सुबह सवेरे ये उठ के जाते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि रोशनी से पहले इनको निकलना पड़ता था ताकि ये वक्त पे जगह पे पहुंच जाए। अब ये सुबह कहते थे अक्सर मैं निकल रहा होता था तो ऐसी खुशबुएं आ रही होती थी जो कि समझ में नहीं आता था कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि हम जो जिस तरह ये लोग रह रहे थे एज ए स्टूडेंट तो वो वाला हिसाब था कि एक परफ्यूम ली हुई है, दोनों दोस्त लगा रहे हैं, कोई अब अलग किस्म की सेंट आ रही है तो ये कहाँ से आ रही है, कौन है। हम तो यहाँ ऊपर अकेले स्टूडियो में हैं, शायद एटिक में जो लोग रहते हैं या कोई इस्तेमाल करता है वहाँ किसी कुछ था। तो ये बातें सोचते रहते थे। लेकिन अब कहते हैं कि फिर जैसे जैसे हम रूटीन में फिक्स होते गए तो एक क्या हुआ कि ये जो थे वापस रात 10-11 बजे तक आ जाते थे तो इनके दोस्त और भी लेट आते थे काम वगैरह और यूनिवर्सिटी के बाद। तो ये टाइम पास करने के लिए मिसाल है कि कोई गाना सुन रहे हैं तो गाना साथ में गुनगुनाना शुरू कर दिया या ऐसे ही कोई जनरल गाना गाना शुरू कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि उस कमरे में इनके पास कोई इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, वही बस फ़ोन थे, वो प्रिमिटिव टाइप के फ़ोन थे उस वक्त और टीवी तो था नहीं। तो बस इसी तरीके से अपने आप को गाना वाना गा के या इस तरह करके कुछ अपनी खुद से एक्टिविटी करके टाइम पास करते। यानी शुरू में कभी फील होता था कि किसी ने हल्का सा नॉक कर दिया दरवाजे के ऊपर। वक्त के साथ साथ जो था ये होता था कि जब से एक रात की ये कहानी बता रहे हैं कि नॉक दरवाजे मैंने गाना गाना शुरू किया और दरवाजे पे नॉक शुरू हुआ और साथ में कोट हैंगर था जहाँ कोट इनके लटके हुए थे तो वो हिलना शुरू हो गया। तो देखा देखी मतलब ये परेशान होकर जब चुप हुए तो कोट हैंगर भी रुक गया और नॉक भी होना बंद हो गया। और ये गए चेक करने के शायद कोई बाहर से नॉक जो कर रहा था वो कौन है जिसको तकलीफ हुई है कि मैं गा रहा हूँ। तो जब दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था, क्योंकि अंदाज़ा तो इनको हुआ नहीं था कि ये हुआ क्या। तो दरवाज़ा बंद करते हुए इन्होंने बोला भाड़ में जाओ और फिर ज़ोर से बड़ी अलल ऐलान आवाज़ में इन्होंने फिर वही गाना गाना और गुनगुनाना शुरू किया। तो बाकायदा वो दरवाज़ा और ज़ोर से किसी ने पीटा और जो इनका कोट हैंगर था वो ज़मीन पे गिर गया। उसके बाद तो ये चुप हो गए, लेकिन ये फिर वही बात की, फिर इन्होंने नोटिस किया कि जब ये कोई एक्टिविटी करते तो खासकर अकेले तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुके थे। अब ये तो एक सिलसिला चल रहा था और पेमेंट रेंट की हुई हुई थी कि ये सो रहे थे मैट्रेस पे तो एक रात इनको किसी ने मतलब बाकायदा एक हाथ ने पकड़ के झिंझोड़ के उठा दिया। रात के 2 बज रहे थे, झिंझोड़ के उठे तो
गुस्सा भी बहुत आया क्योंकि अगला वर्किंग डे था। तो देखा कि सामने जो इनके दोस्त हैं वो एक खिड़की के साथ सामने कुर्सी लगा के बैठे हुए। तो इन्होंने अपने दोस्त से कहा कि भैया ये कोई तरीका है, मतलब रात में क्यों जगाया है मुझे। तो दोस्त पहले तो जवाब नहीं दे रहा था, फिर उसने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं जगाया और उसी ने तुम्हें जगाया जिसने 1 घंटे पहले मुझे जगाया। ये सुन के इनकी तो हवा उड़ गई और उसके बाद फैसला कर लिया कि भाई ये तो अब रहने के काबिल जगह नहीं है, तो इस जगह को छोड़ देते हैं। अब जब ये जगह मतलब खाली कर दी, सामान निकाल के जाने लगे, तो इनको बड़ा गुस्सा आया और इन्होंने कहा अपने दोस्त को कि मैं ज़रा ऊपर वालों को तो ठीक करके आऊँ, रोज़ रात को कुर्सियाँ हिलाने का इनको और कोई टाइम नहीं मिलता था कि जब जा ही रहे हैं तो इनको भी 2 3 4 गालियाँ दे के मैं जाऊँ। तो वो जाने लगा तो दोस्त ने इनको पकड़ा और बोला क्यों जा रहे हो। तो उसने बोला भाई ऐसा ऐसा है। उसने बोला भाई जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ और मुझे पहले ही पता चल चुका था कि ऊपर तो सील हुआ है, ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। तो बोल रही ये आवाज़ें। उसने बोला इस यही बात थी कि मैं तुम्हें ये कभी इस बात का जवाब नहीं देता था कि जब तुम बहस करते थे ये क्या है, क्योंकि मैं खुद जाके परेशान था कि आवाज़ें फिर कहाँ से आ रही हैं फर्नीचर हिलने की अगर ऊपर सील है। तो शुक्रिया आपका इस स्टोरी का हमें भेजने के लिए। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एस एस अंसारी साहब की। वो कहते हैं कि इनकी ये छोटी सी स्टोरी ये है कि इनके वालिद साहब इनको, क्योंकि वही ग्राउंड +1 मकान में रहते थे, और तो इनके वालिद साहब अक्सर इनको कहा करते थे कि भाई रात वात में मत उतरा करो और पानी वानी अपने लिए ऊपर ले जाके कमरे में रख लिया करो, और ये रात में उतर के और देर तक जागना ये ठीक नहीं है। तो एक प्रेसिडेंस एक सेट था कि भाई बस रात हो गई अपने कमरे में सोने की करो और ये कोई और कुछ नहीं होगा। अब एक रात ये कहते हैं कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि किसी काम में बिजी थे, तो जो वाटर बॉटल ये ऊपर लेके आते थे वो नहीं लाए और देर भी हो गई और ऐसे ही प्यासे सो गए। कहते हैं कि कोई 3 बजे या 2:15 बजे या इस तरह का कोई टाइम पे इनकी शदीद प्यास से आँख खुल गई, क्योंकि सोने से पहले भी पानी नहीं पिया था, गर्मी का टाइम था और मतलब इस तरह का सिलसिला था। तो शदीद प्यास से आँख खुल गई और पानी की बोतल वगैरह कुछ भी नहीं थी। सोचा कि सो जाऊं लेकिन नींद ना आए, हालांकि ऐसा खुश्क हो रहा था। फिर कहा मतलब ये कोई बड़ी बात तो नहीं है नीचे से पानी लेके आना। ये वो उतरने लगे फ्रिज के लिए की तरफ, उन्हें का सोचा कि मैं फ्रिज से पानी की बोतल निकालूं, ऊपर चले जाऊंगा, कुछ भी नहीं है। अब जब ये सीढ़ी उतरने लगे तो बेसिकली सीढ़ी का इनका स्ट्रक्चर ये था कि हाफ वे उतरते जाओ तो फिर एक दीवार से यू टर्न करती है सीढ़ी और दूसरी तरफ से फिर नीचे उतरती है। तो ये बीच की लैंडिंग थी जहाँ पे ऊपर से उतरते हैं फिर घूम के दूसरी तरफ से उतरते हैं, वहां पे एक शीशे एम्ब्रॉयडरी वाला एक शीशा नुमा टाइप चीज, एक पेंटिंग टाइप की या एक बड़ा शीशा टाइप का लगाया हुआ था, जिसको उतरते हुए देखें तो नीचे का हॉल वगैरह नजर आए। कह रहे नीचे उतरते हुए आ रहा था, अंधेरा था, लाइटें ऑफ थी, लेकिन बाहर जो मतलब बाहर आंग टेरेस में या बाहर की तरफ जो सहन है या उस तरफ जो आंगन की तरफ लाइट थी, तो उधर से जो बाहर बल्ब जल रहे थे, हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर की तरफ आ रही थी और हॉल में हल्की सी धीमी सी रोशनी थी, इससे नजर आ रहा था कि भाई ये कुछ कुर्सी रखी है या कोई टेबल है या ऐसा। ये उतरते हुए आ रहे हैं और थोड़े से मतलब आगे बढ़े तो इन्हें नोटिस किया कि कोई चीज हॉल से मेन दरवाजे की तरफ दौड़ चली गई। अब ये रुक के नहीं तो देखा, कुछ नजर तो नहीं आया, सोचा मेरा वहम है, वो बाहर मतलब कोई लाइट वाइट हिली हो हवा से या कुछ चीज हो, कोई परिंदा या कोई चीज गुजर गई होगी, तो उसकी वजह से ऐसा इफेक्ट आया। अब तो ये उतरते जा रहे थे कि इनकी अब जब नजर पड़ी, जब शीशे के करीब हो गए, तो इन्होंने देखा कि अब दरवाजे से अंदर की तरफ कोई चीज बाकायदा भागती हुई आई है
अव्वल तो उसकी चीज का जो शेप था वो एक ऐसा था जैसे कि कोई झुका हुआ अजीब सा मोटा सा गोल सा आदमी, जिसकी टांगे जो है वो अजीब पतली पतली जानवरों की तरह की, दो हंच बैक हुआ हुआ, और उस हंच के ऊपर कोई सर नहीं था, मतलब एक अजीब सा गोला उसके नीचे से दो टांगे, और वो ऐसे भाग रहा है। जब उसको देखा तो ये तो दंग रह गए, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके वापस कमरे में चले गए, दरवाजा बंद करके, और आयते पढ़ते रहे और कोशिश करते रहे कि सो जाएं, लेकिन सो ना सके, और बड़ी मुश्किल से सुबह मतलब फजर पे शायद ये सोए। अब सुबह जल्दी मतलब उठने वाले लोग जब ना उठे तो जनरली इनकी वालदा आई ऊपर और पूछा कि एक तो इतनी देर से मतलब वही कि तुम सो रहे हो, और दूसरा ये कि ये नीचे रात को तुम उतरे थे क्या, शोर कर रहे थे, आवाजें आ रही थी। तो इन्होंने कहा कि मतलब जो हुआ इनके साथ, कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, और वो शोर मैं नहीं कर रहा था, वो था। तो इनकी वालदा ने मजाक समझा, और इनको जो था वो थोड़ा कहा कि मतलब रात में कम जागा करो, और वही बात करके खत्म हुई। तो इनके वालिद साहब आए थोड़ी देर के बाद, और उन्होंने फिर पूछा इनसे कि भाई ये रात में तुम उतर के नीचे कर क्या रहे थे, आवाज आ रही थी चहलकदमी भाग दौड़ की, तो ये क्या था। तो इन्होंने कहा कि मैं पानी लेने उतरा था और मैं ऐसा ऐसा देखा। अब्बा ने इनके सुना और यही कहा कि जो चाहिए होता है वो रात 12 से पहले अपने कमरे में रख दिया करो, और ये रात का सिलसिला जागने का बंद करो, और इस चीज को भूल जाओ जो तुम्हारे साथ हुआ, और बाकायदा मतलब वही नमाज की पाबंदी वगैरह करके जस्ट इग्नोर। तो ये इनकी स्टोरी थी, और अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर दैट, ना प्लेसमेंट ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो हम बात करते हैं खदीजा की। खदीजा साहिबा कहती हैं कि ये एक मतलब आर्मी हाउस होल्ड में से बिलोंग करती हैं। तो ये पहले की बात बता रही हैं कि एक पुराने आर्मी के घर में जब मूव इन हुए तो बड़ा ह्यूज घर सराउंडेड बाय ट्रीज। तो एक इनकी बैल्कनी थी बहुत ह्यूमंगस किस्म की, तो उसको रेनोवेट करके वहां दो कमरे बना दिए गए थे, जहां ये और इनकी बहन सोया करती थी। तो इनकी जो बड़ी बहन थी बेसिकली वो वहां पे सोती बंक बेड पे सो रही थी, और ये दूसरी जगह कि रात में उनकी आंख खुली, देखा उन्हें कि एक अजीब सा बच्चा उनके बराबर में सो रहा है। उसको देख के डरी और उन्होंने आवाज निकालने की कोशिश की, तो आवाज ना निकले। अब ये चीखनी है, चीखने की आवाज ना निकले कि एकदम से इन्होंने पलट के दूसरी तरफ देखा अपने बेड पे, तो एक सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी हुई थी, जैसे कि वो उस बच्चे की माँ हो। तो इन्होंने फिर उसको देख के और चीखने की कोशिश की, और फिर आयतें याद आई और आयतें पढ़ना शुरू की। तो एकदम से इनकी जबान का ताला खुला और ये इनके मुंह से आवाज निकली। तो कहा यही गया कि उस बैल्कनी पे एक पेड़ का साया था, तो शायद पेड़ को छेड़ने की वजह से, उसके साय के अंडर वो रूम बनाने की वजह से ये कुछ मसला हुआ। कहती हैं कि उस घर में मतलब एक दफा ऐसा भी हुआ कि ये किचन में थी तो नहीं देखा कि बाहर खिड़की के बाहर बहुत ह्यूमंगस लंबा आदमी खड़ा हुआ, लेकिन जब दोबारा नजर डाली तो नहीं था। लेकिन वो फिर पुराना घर, और उसके सराउंडिंग में बहुत सारा मतलब जंगल टाइप ग्रीनरी, तो आम बात वहाँ थी। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस इन।
और अब हम बात करते हैं हमारे दोस्त वजाहत साहब। और वजाहत साहब कहते हैं कि 2015 में ये पाकिस्तान आए थे छुट्टियों पे अपनी वालदा के साथ। तो एज यूजुअल जो बाहर से आता है वो कुछ खा के बीमार पड़ गए। तो ये अपने रूम में थे और तभी थोड़ी सी इनकी आउट थी। तो इन्होंने अपनी वालदा को आवाज़ दी तो वो आई नहीं। तो एक कमरे से बाहर आ गए। तो एक वो कॉरिडोर सा था जिसकी जो कि ओवरलुक करता था एक ग्रिल के थ्रू सीढ़ियाँ नीचे ऊपर जाने की। मतलब नीचे भी उतर सकते थे, उनसे ऊपर भी चढ़ सकते थे। तब ये उस सीढ़ियों की तरफ इनकी नज़र पड़ी तो छत पे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ इनकी वालदा खड़ी हुई थी और अजीब तरीके से इनको घूर रही थी। और फिर इनको देखा कि ये नोटिस कर रहे हैं तो उनको इशारा किया कि आओ ऊपर चलो। तो ये कुछ कहना चाह रहे थे उनसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप इधर आए। तो फिर इन्होंने नोटिस किया कि बराबर के ही कमरे से इनकी वालदा बाहर निकली और इनसे मतलब इनकी तरफ देख के मतलब पूछ रहे हैं क्या हुआ, खैरियत क्या हुआ। तो ये हैरानी से इन्होंने फिर पलट के सीढ़ियों की तरफ देखा। तो जो औरत इनकी वालदा की शक्ल की खड़ी हुई थी वो मुस्कुराने लगी इनको देख के और एक बाकायदा दीवार के अंदर चली गई। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। और हम तो यही कहेंगे कि भाई ऐसी चीज़ें जो है ना वो भूल जानी चाहिए। वरना तो आप कभी पाकिस्तान वापस वेकेशन पे आएंगे ही नहीं। लेकिन बहरहाल वियर्ड स्टोरी एंड पता नहीं क्या होता अगर आप फॉलो करते हुए उसको छत पे जाते। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे दोस्त वकार साहब लिखते हैं अपनी दोस्त की कहानी। तो दोस्त दोस्त की कहानी सुनाते हैं कि इनकी जो दोस्त राबिया हैं ये और इनकी सिस्टर ये छत पे खेलने चले जाया करते अपने घर की छत पे खेलने चले जाया करती थी। तो ये मेरा ख्याल है जैकबाबाद की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। खैर, तो अब ये कह रहे हैं घर ऐसे बाहर कंस्ट्रक्टेड थे कि सबकी बराबर बराबर छतें थी और आप जो थे आराम से दूसरे छत पे अगर कोई है तो उससे बात भी कर सकते हैं। और मतलब बिल्कुल आमना सामना था, करीब करीब सब घर थे। तो इन लोगों ने नोटिस किया इनकी इनकी बहन ने कि जैसे ही ये लोग छत पे आते हैं तो बराबर वाली अपनी बेटी जो कि इन्हीं की उम्र की थी उसको भी लेके छत पे आ जाया करे। अब ये खेल रही होती थी, वो कभी अपनी बेटी के बाल बना रही होती थी, कभी कुछ कर रही होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता देख देख के जब उनको उनको भी थोड़ा आदत सी पड़ी तो उन आंटी ने इनको बोला कि मेरी बच्ची भी तुम्हारी जितनी है, तुम लोग मेरे घर आ जाओ और छत पे आ जाया करो, खेलो इनके साथ। तो एक आध दफा तो नहीं, लेकिन फिर वो भी बच्ची उनकी प्यारी थी तो उनने मतलब चली अपने घर से निकले, बराबर वाला दरवाजा खुला होता, अंदर सीधा छत के रास्ते से ऊपर आ गए कि बच्ची के साथ खेला। और वो आंटी भी वहीं होती थी। बकौल इनके वो आंटी बहुत मोहब्बत से इनको देखती थी और मुस्तकिल देखती रहती थी आंखें झपके बगैर। और अक्सर इनके बालों में हाथ फेरती रहती थी और बालों से बहुत ज़्यादा उनको बालों से बहुत अटैचमेंट था। लेकिन हमेशा इनको बहुत मोहब्बत से घूरती रहती थी। और ये बच्ची के साथ खेल के थोड़ी देर में इनके घर वालों ने आवाज़ दी तो उतर के आ जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि बराबर से आ गए। एक दिन ऐसा हुआ कि ये उन आंटी ने इनको मतलब बुलाया कि भाई बच्ची है, मतलब जैसे ही वो छत पे लेके आई तो ये लोग उतर के जाने लगे। तो इनकी वालदा ने इनको पकड़ लिया कि कहाँ जा रही हो। ये मुझे ने बताया कि भाई बराबर वाली आंटी के घर जा रहा हूँ, घर जा रही हूँ बच्ची के साथ, उनकी खेलते हैं हम लोग, ये करते हैं वो करते हैं, गेम खेलते हैं। ये इनकी वालदा तो बड़ा गुस्सा हो गई। कहती हैं कि कहाँ, सही सही बताओ कहाँ जा रही हो, क्योंकि जा तुम दोनों जाते हो क्योंकि बराबर तो घर बंद है और कोई आंटी वांटी वहां नहीं रहती है, ये कोई सब बेकार की बातें। अब जिद बहस और मुबाहिसे के बाद मतलब इन लोगों को तो कमरे में बिठा दिया और ये बात भी खत्म हो गई। और कहते हैं कि विद इन
कुछ दिनों में उस घर को शिफ्ट भी कर दिया, क्योंकि उस यहाँ ये लोग उस घर से शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये कहते हैं कि उस बराबर वाले घर में जहाँ ये खेलने छत पे जाया करती थी, उस घर में तो कोई था नहीं और एक जमाने से खाली था। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दिस इन वकार साहब, और उम्मीद करते हैं कि अब सब अमन होगा। खैर, आगे बात करते हैं हम खिजर साहब की। खिजर साहब हमें लिखते हैं ओमान से, और कहते हैं ओमान में जो इनका घर था उसमें बड़े अजीब से वाइब्स आते थे, और कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे कोई इनको आवाज दे रहा है, लेकिन घर वालों से पूछो तो कोई नहीं होता था, कोई कभी नहीं बुलाता था इनको, लेकिन इनको अपने नाम की आवाज आती थी। और खासकर किचन के अंदर सबसे बुरा फीलिंग आती थी, ऐसा लगता था कि कोई वजन इन पे आ गया और इनके साथ साथ कोई चल रहा है। तो कहते हैं कि जब इनकी एक मामी विजिट करने आई उस घर में, तो पाकिस्तान से, तो अपनी बच्ची को भी साथ लेके आई थी। तो 4 साल की बच्ची जैसे ही घर में आई, तो एक आध दिन के बाद अजीब हरकतें शुरू कर दी उसने। उसको सुलाने के लिए लिटाएं तो वो पंखे को देख के बातें करना शुरू कर दे पंखे के साथ, और पंखे को देखती रहे, बातें करती रहे। उसको जो है वो कहीं छोड़ दें तो अकेले कमरे में कोई कोने में खड़े होकर किसी से बातें करने लग जाए, और मतलब अकेले अकेले वो पूरी पूरी कॉन्वर्सेशन लोग करती थी। अब ये एक बड़ी हैरानकुन सी बात होने लगी कि मतलब ये क्या है, कभी इधर खड़ी हो जाए, कभी उधर खड़ी हो जाए। और जो हिस्ट्री, मतलब जिस तरह की अनईजीनेस और हरकतें होती थी, तो एक मौलाना साहब से कंसल्ट हुआ। तो मौलाना साहब ने कहा कि उधर तो जाहिर सी बात है, साया तो है काफी सारों जिन्नात का, तो किसी को ये लड़की पसंद आ रही है, वो उससे बात करता है आके भेस बदल के। तो जब बच्ची से पूछा गया कि तुम आखिर बातें किससे करती, तो उसने बताया कि इकराबाजी से करती हूँ। मेरा इकराबाजी से करती हूँ, लेकिन जी इकराबाजी, बिकराबाजी बेसिकली इनकी लड़की की बेबी सिटर थी जो पाकिस्तान में थी। तो ये लोग बहुत खौफजदा हुए और मामी तो वापस चली गई। तो ये कहते हैं कि फिर उस घर में इस तरह का सिलसिला होने की वजह से फिर फैसला हुआ कि भाई जगह छोड़ ही देते हैं। तो यही कहते हैं कि आवाजें आना और ये सब कुछ तो एक आम सी बात थी। तो खैर, एक दफा कहते हैं कि किचन में थे रात को, तो नहीं कि एक टांग से बिल्ली कहीं से नमूदार होकर टांग से एक दूसरी टांग तक रगड़ के ऐसे गायब भी हो चुकी है। खैर, मूविंग ऑन, ये बताते हैं कि ओमान में ही इनकी बहन के दोस्तों का सीन। अब वो ये कहती हैं इनकी बहन कि इनकी जो फ्रेंड्स थी वो सारी एक बड़ा खूबसूरत बीच है, उधर का प्लान था उनका ओवरनाइट का या कुछ सिलसिला। तो ये लोग सारे वहाँ जा रहे थे, और उधर का रास्ता जो है वो पहाड़ों में से आता है, और वो मतलब एक अजीब सा वीरान सा रास्ता है पत्थरों के बीच में से। तो ये लड़कियां भर के गाड़ी में जा रही थी कि रास्ते में एक सेक्शन अंधेरा था, मतलब तो एक क्रॉस सेक्शन में इन्होंने देखा कि एक बड़ी भी जो झुक के चल रही है, उनके बाल भी सफ़ेद हैं, कपड़े भी सफ़ेद हैं, और अजीब तरीके से बड़ी जैसे बड़ी तकलीफ में वो चलती भी जा रही हैं। तो ये सब वहाँ के मतलब रहने वाले हैं, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, और उन्होंने सोचा कि शायद इधर से दो चार रास्ते एक छोटे गाँवों की तरफ भी जाते हैं, इलाकों की तरफ, तो इनको लिफ्ट दे देते हैं पहले। ये कहाँ अंधेरे में इस तरह आराम में किस तरह चलती जा रही हैं। तो जैसे ही गाड़ी उनके बराबर में लगाई, और ये लोग तो पार्टी बस थी, गाने वाने चल रहे थे, तो गाने हल्के करके शीशा उतार के जब उनसे पूछा कि भाई आप किस तरफ जा रही हैं या किस तरफ जाना चाहती हैं, तो उस औरत ने लपक के उस लड़की का बाल पकड़ लिया और उसको खिड़की के थ्रू बाहर खींचने की कोशिश की।
अब उस लड़की ने, वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट में थी, उसने गियर डाल के गाड़ी भगाना शुरू कर दी, क्योंकि वो उस ऑल्दो वो बड़ी बी थी, लेकिन उसकी इतनी पावर थी कि वो उससे हाथ नहीं छुड़ा पा रहे थे, और वो अगर खड़ी रहती गाड़ी तो भारी खींच निकाल लेती उसको। कहते हैं कि ये गाड़ी एक सीध में चलना शुरू हुई और वो बड़ी भी गाड़ी के साथ भाग रही है और उनको बालों से खींच के बाहर करने की कोशिश कर रही है, कि एक टाइम तक वो चलती रही। उसके बाद शायद उस औरत का इलाका खत्म हो गया और वो एक बिल्कुल मुंजमद होकर एक जगह खड़ी हो गई और ये लोग आगे निकल गए। तो उस औरत से जान छूटी और उसने खुद ही, मतलब बाल वाल छोड़ के एक जगह खड़ी हो गई और ये लोग निकल गए। तो जब पलट के थोड़े फासले पे उसको देखा तो एज यूजुअल वहां कोई नहीं था। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी। और हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त अहमद साहब की, जो लिखते हैं बेसिकली इनको की स्टोरी किसी इनके रिश्तेदार ने दी है, और वो बताते हैं कि उनकी जो रिश्तेदार हैं, साहिबा हैं, उनके नाना और मामू जो थे ट्रांसपोर्ट का काम किया करते थे कराची में अर्ली डेज में। तो इनके मामू का ये काम था कि ये पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए मोटरसाइकिल पे शाम को निकलते थे और जगह जगह से पैसे लेके वापस आते थे। तो कभी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन एक रात कुछ किसी ऐसे आदमी से वास्ता पड़ा जो थोड़ा फासले पर रहता था और थोड़ा वीरान इलाका था, तो वो जाते जाते दूसरी जगहों पे से चक्कर लगाते लगाते देर हुई, और वहाँ जब ये पहुंचे तो ऑलरेडी काफ़ी लेट था। तो उस आदमी से कैश वैश लेके जब ये वापस निकलने लगे, तो कुछ दरख्तों के नीचे से ये गुजर रहे थे, तो इनकी बाइक ने शायद कोई प्रॉब्लम किया और ये एकदम से बाइक बंद हुई। अब बाइक बंद हो के ये उसको फिल्टर वगैरह उसका देख रहे थे कि इनको एहसास हुआ कि कोई करीब खड़ा है। खुद कहते हैं कि जब मुंह उठा के देखा तो एक औरत खड़ी थी, और कुछ उसके बारे में ऐसा उन्होंने नोट नहीं किया, लेकिन दिल ऐसा हो गया इनका कि मतलब वो खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और वो खुद उसकी तरफ चलते जा रहे थे। मतलब दिल चाह रहा था कि वो उससे बात करें या उससे पूछें कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़ी हो। अब ये उसकी तरफ बढ़ने लगे, वो एक जगह फिक्स है, बढ़ने लगे तो उसकी उनके पैर जो थे, सॉरी उनकी आंखें जो थी उनकी उसके पैर की तरफ पड़ी, जो कि एक ड्रेस के बिल्कुल नीचे बिल्कुल ही छुपे हुए थे। तो नजर आया कि वो पैर जो हैं वो उल्टे थे। उस हल्की सी ग्लिम्स की वजह से जो ड्रेस जमीन से उठा हुआ था, जब उनको नजर वो पैर के अंगूठे नजर आए पीछे की तरफ, तो ये डरे और इन्होंने भागा के अपनी बाइक को पकड़ा और आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। तो उसने वहां से मूवमेंट शुरू की और इनकी तरफ आराम से टहलती हुई आने लगी। ये आयते पढ़ते रहे और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे। इवेंचुअली वो स्टार्ट हुई और वो ऐसे निकले, ये सीधा आके इन्होंने गेट पे अपने मोटरसाइकिल को मार दिया। अब जब घर वाले बाहर आए तो ये अजीब हालत में, और मतलब जाहिर सी बात है गेट पे मोटरसाइकिल मार के नीचे ही पड़े हुए थे, तो इनको अंदर लेके गए तो ये बेहोश थे। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को समझ में नहीं आया, लेकिन ये बुखार में तो इनको चढ़ गया, तो बेतहा डरे हुए थे। और मेन रीजन जो था वो तबीयत खराब होने का वो डर था। तो फिर मौलवी साहब को बुलाया गया और उन्होंने इनको दम किया तो इनका खौफ उतरा। तो उसके बाद से इन्होंने रात की कलेक्शंस ऑफ पेमेंट करना छोड़ दी। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी। और हम आगे बढ़ते हैं लाइक वी ऑलवेज डू, क्योंकि हु नोज कि अगला सेशन में होने से कोई मसला ना हो जाए। ऐसे में मिनहाज के साथ जब वीडियो कर रहा था तो बिजली चली गई थी भाई। एनी हाउ, तो आगे हम बात करते हैं ओबी साहब की। ओबी साहब ले लिखते हैं कि इनकी एक दोस्त जो है बहुत करीबी
वो ये तो अभी बाहर चले गए हैं, लेकिन जब ये झेलम में रहते थे तो बेसिकली उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो मतलब बाहर से रिटर्न आई हुई थी। तो बड़ा खुला डुला माहौल था, तो ये उनसे मिलने जाया करते थे उनके घर, कोई शाम के टाइम या रात के टाइम। तो एक दफा कुछ थोड़ा हैंकी पैंकी सा इनका प्लान था। तो रात लेट नाइट का टाइम डिसाइड हुआ था कि भाई मैं ज़रा 12 बजे चक्कर लगाऊंगा, और फुल प्लानिंग के साथ कि ऐसे चप्पल पहन के आऊंगा ताकि जब तुम्हारे घर में आऊं तो किसी को पता भी ना चले कि मैं अंदर आया हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये रात को फुल तैयार होके परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के एक डिफरेंट किस्म की चप्पल पहन के जो आवाज़ नहीं करती, ये निकले। और क्योंकि वैसे ही का 12 1 बज रहे थे, 12 बज रहे थे, और घर वाले इनके अपने जब सो गए तो ये इस तरह निकले थे। तो इनके एक बड़ा तारीखी कब्रिस्तान है झेलम का, तो उसी के आसपास के ये लोग रहायशी थे। तो एक शॉर्टकट मारने के लिए, क्योंकि इनको ये भी खतरा था कि कोई अपने घर से मुझे बाहर टहलते हुए देखेगा तो कहेगा ये कौन है, किधर जा रहा है, तो पहचानते तो सभी है, कि ये उस रूट पे निकल गए। अब उस रूट पे थोड़ा आगे कब्रिस्तान के बीच में से एक रास्ता था, उस पे चलते चले ये गए। तो एकदम से इनके सामने एक औरत आ गई, जिसने बच्चों का जो अ, बिब होता है पहनाने वाला, उस टाइप का कपड़ा एक सर पे माथे पे बांधा हुआ था, और अजीब बिखरे हुए उसके बाल, हल्के हल्के सामने इधर उधर बिखरे हुए, गंदे से कपड़े, और जबान मुंह से मुस्तकिल बाहर निकाली, यहाँ तक निकाल के, और बार बार एक ही बात बोले कि टांगा रोको, मेरी जबान पकी हुई है, मुझे अस्पताल लेके जाओ। अब ये थोड़ा सा उसको देख के डरे, और वो इनको बार बार बोले कि टांगा जाग रोको, टांगा बुलाओ, टांगा रोको, मेरी जबान जो है पकी हुई है, मुझे अस्पताल लेके जाओ। अब ये उससे जब पीछे हटने लगे तो ये देखा कि एक उसकी जो टांग थी वो पूरी उल्टी थी, और एक जो थी वो साइड की तरफ ऐसे टेढ़ी थी। जब इन्होंने उसको ये हालत देखी और वो बार बार इनसे बोले कि टांगा रोको, इधर आओ, मेरी जबान पकी है, मुझे अस्पताल लेके जाओ, तो ये पलटे और इन्हें दौड़ना शुरू किया इस स्पीड से कि जब ये बाहर निकले तो एक चिंची वाले से टकराए, तो उसको फिर बोला कि मुझे फला फला जगह लेके जाओ, तो उसने इनको भगा दिया, ये सोच के पता नहीं कौन चोर डकैत है क्या है ये, और चले गए, और इस तरह भागते हुए घर गए। और उसके बाद से फिर ये रात की जो इनके लव अफेयर थे वो खत्म हो गए। तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, खैर आगे हम बात करते हैं साथ साथ। साथ साथ लिखते हैं कि अपनी एक नानी की स्टोरी सुना रहे हैं। बेसिकली गांव में तो सभी नानी होते हैं, तो ये रिश्तेदारी थी, लेकिन एज ग्रुप और उसके हिसाब से रिश्ते में नानी ही लगती थी। तो कहते हैं गांव में लोग जो थे वो चले आते थे अपना अ, खेतों वगैरह में और जगह पर काम करने। पीछे और कुछ औरतें रह जाती थी जो कि काम कर मतलब इनकी एज ग्रुप की, बड़ी उम्र की, जो कि फिर वो घर में होती थी, और बाकी इवन जो औरतें होती थी वो भी जवान, वो भी खेतों वगैरह में काम करती थी। तो यही लोग जो थे पीछे होते थे। तो अक्सर क्या होता था कि जब बोरियत होती थी तो एक कोई किसी के घर चली जाती थी, कोई दूसरी किसी के घर चली जाती थी, तो गपशप लोग करते थे गांव के अंदर। एक दिन ऐसा हुआ कि एक पड़ोसन इनकी आई, बड़े अच्छे हरे कलर के और सफेद कलर के कपड़े पहने हुए, थोड़े चमकदार से, और आके इनके साथ बैठी, कुछ बातें की, और बोला कि मैं चाय बना के लाती हूँ, और किचन की तरफ वो चली गई। तो ये बैठी हुई थी,
एकदम से फिर घर में एक और औरत एंटर हुई, और अभी जो औरत पहले आई थी वही औरत दूसरे कपड़े, अजीब ज्वेलरी भी पहनी हुई, आके इनके साथ बैठ के कि क्या हाल है अम्मा, ये वो बात करने लगी। तो वो हैरान होगी, ये अभी तो तुम दूसरे कपड़े पहन के आई थी, और तुम तो अंदर चाय बनाने गई थी, ये क्या है अभी। वो औरत परेशान, उसने बोला मैं तो अभी आपके पास आई हूँ, बहस की नहीं, तुम किचन में गई हो और ये तुमने कलर के कपड़े पहने थे। अब जब बहस बढ़ी तो फिर उनको डर लगा कि भाई ये क्या था। तो जब किचन में चेक किया तो बाकायदा चाय का पानी भी निकला हुआ रखा हुआ। भाई वो औरत कौन थी, सारे फिर मतलब खौफ मचा, तो घर में भी अजीब सा माहौल हो गया। सब लोगों को बुलाया तो बात हुई कि ये क्या हुआ। तो पूछा कि भाई वो औरत आखिर आपसे क्या बात कर रही थी, कह रही समझ में नहीं आया, आंखों ही मुझसे उसने मिलाई नहीं, थी वो हूबहू बहू पड़ोस की शक्ल की। आई, बैठी और फजूल से सवालात किए जिनका कोई सर पैर नहीं था, कि कोई कागज मिला घर में, या कोई बाहर से कोई चीज मंगा के खाई, या कोई रात में तो ये कोई आया तो नहीं, या कोई सामान तो नहीं मिला। इस तरह की बातें करती रही, सवाल सवाल सवाल। आंखें उसने मिलाई नहीं, इधर उधर घबरा घबरा के पूरे कमरों को देखती रही, और उसके बाद चाय का बोल के किचन गई, और वहां से असल पड़ोसन पीछे से आई, तो वो तो औरत घर से निकली भी नहीं, गायब हो गई। अब ये कहते हैं कि वो अजीब माहौल घर में बन गया, और ये फिर पढ़ाई वढ़ाई की तो घर का माहौल बेहतर हुआ, तब जाके कुछ घर में ठंडक आई, वरना कुछ अजीब ही एक सिलसिला हो गया था घर में। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी। तो अब हम आगे की बात करते हैं सारा की। सारा साहिबा कहती हैं कि इनके जो चचा हैं, अंकल्स हैं, इनको फिशिंग का बड़ा शौक है। और एक वो ज़माने में 99 की बात है शायद, या समथिंग लाइक दैट, उस ज़माने की, कि सैलाब आया था इनके गांव में, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब अफरा तफरी हो गई थी। तो जब पानी थोड़ा कम हुआ तो इन लोगों ने फैसला किया कि जहाँ एक दोस्त को लेके ये फिशिंग ट्रिप पे जाएंगे। अब ये तो जब ओवरनाइट स्टे होता है बेसिकली फिशिंग का, तो ये एक वैसे तो ये एक दरिया की तरफ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मतलब वही फ्लड वगैरह का आफ्टर का टाइम था, तो एक नहर की तरफ चले गए, जहाँ पे इनको खबर मिली थी बड़ी मछलियां आ रही हैं। ये जंगल में उस नहर का गुजर था, तो अपने दोस्त को लेके इन्होंने जंगलात की तरफ नहर की एक जगह पे कैंप बनाया, आग वाग जलाई, बैठ गए डोरियां डाल के, और इधर उधर की बातें करने लगे। ये तो वेट एंड सी वाला गेम होता है। अब बैठ के इधर उधर की बातें करते हुए कुछ देर गुजरी, मतलब रात होने लगी। तो जैसे ही अंधेरा हुआ तो ये एक लेटने की जो, फिर वो रिलैक्स करते करते वो हाल हो गया था कि अब लेट ही जाते हैं। तो इनको एक सुअर की गुर्राने की आवाज आई। अब जब वो, अब जो उसकी आवाज आई तो ये लोग सारे अलर्ट हो गए कि भाई जंगल में हम कैंपिंग कर रहे हैं, तो जंगली जानवर कोई आ गया। तो वो बाकायदा दौड़ता हुआ आया, और उसको ये लोग मतलब घुमा घुमा के वापस भेजे जा रहे हैं जंगल की तरफ, जिस तरह यहाँ से जाए। अजीब सा वो गुस्से में, और आंखें लाल हुई उसकी, वो बार बार इनके आए मारने के, टक्कर मारने के लिए भगा के उसको आगे फॉरवर्ड कर दें। 15-20 मिनट तक ये ड्रामा चला कि वो आखिरकार रवाना हुआ। तो ये लोग वापस रिलैक्स हुए, और अब तो वाकई थक गए, आग के इर्द गिर्द बैठ के फिर सोने की लिए सोच रहे थे कि सो ही जाएं, कि एकदम से छन छन करके आवाज आई दूर से। अब ये तीनों पार्टी जो थी आवाज सुन के एकदम अलर्ट हो गए कि ये आवाज कैसी आई। अब आवाज कभी इधर आए कभी उधर आए करते करते इन लोगों ने फोकस किया कि देखो ये आवाज जो है वो आज यहाँ से भी आ रही है, लेकिन नीचे से नहीं, ऊपर से रही है।
तो जब ऊपर दरख्तों में देखा तो एक करीबी दरख्त में एक पूरी ज्वेलरी में सजी हुई दुल्हन एक शाख पे बैठी हुई इनकी तरफ देख रही। तो ये उसको देख के डर गए और जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अब आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और तो वो जैसे ही उस पढ़ना शुरू की तो उसने हंसना शुरू कर दिया। और इनके बीच में जो इनके दोस्त थे उसको तो देख के और जोर जोर से वो हंसे जाए। अब ये आयतल कुर्सी और जोर से पढ़ रहे हैं, वो उनको देखे जा रही है, लेकिन वो आयतल कुर्सी पढ़ने की वजह से पीछे थोड़ा फासले पे हो गई, और ये थोड़ा धीमे हो तो वो करीब आ जाए। अब उसका फोकस इनके दोस्त पे आ चुका था, क्योंकि वो अब डरना शुरू हो गया था और उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तो इन लोगों ने उसको समझाया ये डरने का वक्त नहीं है, और जोर जोर से मतलब अल्लाह का कलाम लो और उसको भगाओ यहाँ से। तो ये उसके ऊपर जब तीनों ने मिलके ये किया तो वो फिर पीछे हटी, फिर ये लोग थोड़ा चुप हुए। हालांकि जाहिर सी बात है, खुश्क हो जाता है जोर जोर से बोलने में, तो वो फिर आ गई, फिर ये किया। अब बकौल इनकी ये इस तरह चलता रहा फजर तक कि वो रोशनी निकली तो वो एकदम से गायब हो गई। उसके बाद ये सीधा वहां से भागे और घर आके ये सारा वाकया बताया। तो शायद उसके बाद अभी ने दोबारा फिशिंग करने का इरादा नहीं किया। तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। और अब हम एक आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं हम अरनाफ कंबले साहब की, जो अपने एक अंकल की स्टोरी बता रहे हैं महाराष्ट्र से। और बेसिकली वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक गांव में ये रहते हैं, और छोटा सा गांव है, दो चार चार गलियों का, और गांव से 2 किलोमीटर के ऑलमोस्ट फासले पर कुछ खेत हैं जहाँ ये लोग सारे काम करते हैं। तो बिजली बिजली के इश्यूज की वजह से और इस तरह की चीज़ों की वजह से कभी कभी क्या होता है कि किसी की ड्यूटी लगती थी, वो रात में जाके दरिया के पास एक मोटर वाटर पंप चलाता था, तो उससे पानी वो इरिगेशन के कनालों में नहरों में डलता था। तो वहाँ से मतलब जब तक बिजली चलती रहती थी या रात, मतलब वो जितना ज़रूरत होती थी वो रात में चला देता था। और वो इस तरह इस ड्यूटी जो थी इस काम की इनके अंकल की लगी कि रात में जाके काम करना है। तो अब रात के कोई 12-1 बजे या 2 बजे का टाइम, ये गए साइकिल पे बैठ के, वहां पहुंचे, मोटर चलाई पानी की, और एक खेतों में झोपड़ी में जाके लेट गए। अब जैसे आग लगने लगी तो इनको एक छन छन सी आवाज आई, और बाहर जब निकल के देखा तो कुछ खेतों में नजर नहीं आया। तो वापस जब लेटने लगे तो फिर छन छन की आवाज थोड़ा घुंघरू की करीब से आई। जब करीब से घुंघरू की आवाज आई तो ये बाहर निकले, इधर उधर देखा, तो इनको एक बकरी नजर आई जिसके गले में माला डला था, उसमें घुंघरू थे। ये उसके पीछे निकले, ये सोच के कि एक तो ये पता नहीं किसकी है, दूसरा ये इसके चक्कर में कोई जंगली जानवर या जंगली कुत्ते वगैरह चाहे कोई चीज खेत में ना आ जाए तो फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। तो इसको पकड़ने के चक्कर में उसके पीछे गए, तो वो इनको घूरते घूरते एकदम से साइड पर हटे, फिर साइड पर हटे, इस तरह की चीजें करते करते इनसे बचते बचाते वो उनको काफी आगे की तरफ जमीनों में ले गई। अब एक टाइम ऐसा आया कि इनको एहसास हुआ कि ये तो मैं बहुत आगे आ गए हूँ और मैं हूँ कहाँ। तो एहसास हुआ कि ये जो है वो शमशान घाट के करीब पहुंच चुके हैं, और बकरी अभी भी इनके सामने खड़ी हुई इनको घूर रही है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये पता नहीं क्या सिलसिला है, कुछ मसला लग रहा है, मैं वापस जाऊं। अब जब ये वापस जाने लगे तो उसने इनको आवाजें भी देना शुरू कर दी, और ये इसी बात को एक अजीब सा मतलब ऐसा समझ के ये थोड़ा जितने ने बोला छोड़ो भाई,
और जल्दी से ये वापसी की तरफ गए तो चारों एतराफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज शुरू हो गई उस बकरी के साथ। ये तो डर गए। इन्हें बोला भाई वापस चलो। ये गए, मोटर बंद की, साइकिल पकड़ी और भाग गए वहां से वापस घर। पानी काफी चल चुका था तो परवाह नहीं थी और ये बात जहन से भी निकल गई। 2-3 दिन हो गए। अब एक रात, क्योंकि काफी बैकवर्ड सा गांव था, ना स्ट्रीट लाइट थी ना कुछ था, वॉशरूम भी नहीं थे घरों में, तो इनके छोटे बच्चे को बाथरूम जाने था की हाजत थी, तो इनको रात में उसने जगाया। ये उसको लेके घर से बाहर सड़क किनारे, रोड के पार या जो भी गली के पार खड़े बिठा के खड़े हो गए। और इनके पास एक टॉर्च थी कि इनको सामने गली में कुछ मूवमेंट नजर आई। इन्होंने वो टॉर्च सामने लगाई, ऑन करके मारी तो इनको एक लड़की नजर आई। उसने काले कलर की शलवार कमीज पहनी हुई थी और बाल उसके एक तरफ बंधे हुए थे, जिसमें बालों में कोई मालाएं टाइप चीजें बन के बंधे हुए थे। दूसरी तरफ बाल खुले हुए थे। बहुत दुबली सी इनकी तरफ चलती हुई आ रही और पैरों में और उसके घुटनों तक कीचड़ ही कीचड़ मतलब लगी हुई थी। उसको देख के एकदम से चौंक गए और सोचने लगे कि यहाँ तो कोई बाहर से आया भी नहीं है, 4 गली का गांव है, ये कौन है, कहाँ से आई है। अलग अलग सोच आती है कौन है। उसने एक जगह रुक के पत्थर से अपने पैरों को रगड़ना शुरू किया, कीचड़ जैसे उतार रही हो। ये उसको देख ही रहे थे कि एकदम से कुछ कुत्ते आ गए और उसको देख के एकदम से ऐसे चौंक के उस पे भौंकना शुरू कर दिया। जब वो भौंके कभी रोए, कभी अजीब सी आवाज निकाले, लेकिन वो लड़की की तरफ मुड़ के। अब वो लड़की और बेसिकली इनके दरमियान वो कुत्ता आ गया था, तो वो पता नहीं क्या हुआ कि उसके भौंकने से वो किसी और गली की तरफ मुड़ गई और ये अपने बच्चे को लेके सीधा घर में घुस गए। काफी परेशान हुए कि ये कौन औरत थी। तो अगली सुबह होते ही सबसे पूछा कि किसी के यहाँ बाहर से कोई मेहमान आया हुआ है। तो सबने बोला ऐसा तो यहाँ कोई है ही नहीं। सबसे पूछा कि और कोई करीब से कोई किसी गांव में मेहमान या कुछ ऐसा, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका कि वो लड़की कौन थी। अब एक आध दिन इस बात को गुजरा तो अब इनके अलावा दूसरे गांव वालों ने बताना शुरू कर दिया कि हमें ऐसे ऐसे हुलिये में एक लड़की नजर आई, ऐसे ऐसे हुलिये में लड़की नजर आई। सबका यही रात का पहर होता था और जगह जगह जो था लोगों को नजर आना शुरू हो गई थी, जब वो रात अंधेरे के अंदर कहीं ना कहीं चलती फिरती हुई। एक अजीब सी परेशानी शुरू हो गई कि एकदम से मिलना बंद हो गई, मतलब वो तस्करा ही खत्म हो गया। जब हैरत हुई कि मतलब एकदम से रोज नजर आते आते लोगों को कहाँ गई, तो कुछ दिन के बाद कुछ पुलिस से लोग आए पूछगिछ करने के लिए, तो पता चला कि करीबी खेतों के पास कहीं एक लाश मिली है, जिसकी ने काली शलवार कमीज पहनी हुई थी और ऐसा सा उसकी लड़का उसको वहां भगा के ले गया और उसको वहां कत्ल करके दफना दिया। तो उसके बारे में पूछगिछ करने आई और जब वो लाश वहां से जमीन से निकाल ली तो उसके बाद से ये होना भी खत्म हो गया। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस इन। और लॉस ऑफ लाइफ इज ऑलवेज अ वेरी ट्रेजिक ट्रेजेडी। जाने वाला वापस तो आ नहीं सकता ना भाई। बहरहाल अब हम बात करते हैं फिरोज साहब की कहानी की, जो कि सवात मुनेर के पास की बात है। फिरोज साहब ये कहते हैं कि इनके जो नाना थे, ये बेसिकली नाना के ज़माने की बात हो रही है, जब वो जवान थे। तो कहते हैं उस ज़माने की बात हो रही है जब लोगों के पास घड़ियाँ नहीं होती थी और रात का पहर लगा अंदाज़ा लगाने के लिए लोग सितारों को देख के जजमेंट करते थे कि 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, इस तरह का सिलसिला। तो
इनके नाना जो थे वो बेसिकली वली खान जो था सवात का, उसके साथ काम करते थे और काफी सीरियस आदमी थे। तो एक दिन उसने बोला इनको कि आप जो है वो फजर के बाद अ, इनके कोर्ट में आए, कोई बहुत ज़रूरी काम है जो करवाने। तो ये घर में इन्होंने सबको बोला कि भाई मुझे फजर पे निकलना है, वो अगर वहाँ पहुँचना है तो मुझे थोड़ा फजर से पहले ही निकलना पड़ेगा। वो जगह थोड़े फासले पे थी। ये बात हो रही है सफ़र तय करने की, पैदल और जंगलों के थ्रू, कोई इतनी आबादी भी नहीं। तो इनकी जो नानी थी उन्होंने कहा ठीक है आप सो जाएं, हम उठा देंगे। और उनसे गलत फहमी हो गई कि रात में गलत कॉन्स्टलेशन वगैरह देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि शायद फजर होने वाली है, उससे थोड़ा पहले का वक्त है। लेकिन इनफैक्ट रात के कोई 1:30-2 बज रहा था। नाना को उठा दिया और वो जो थे तैयारी पकड़ के निकल पड़े। अब इस गांव जो था ये बहुत छोटा सा गांव था, एतराफ में आबादी बहुत कम थी, जंगल ज्यादा था, पास से एक दरिया भी बहता था। और दरिया जो था उस मीठे मतलब वहां पे लोग जाते थे, औरतें जाती थी, कपड़े वपड़े धोती थी वहां जाके। और एक आम सी एक चीज थी दिन में कि वहां औरतें पीने का पानी जमा कर रही होंगी या ऐसा कुछ कर रही होंगी। अब नाना जी जो थे वो, क्योंकि फासला थोड़ा लंबा था, उनको यही था कि कहीं फजर ना हो जाए। तो उसके बाद तो बुलाया था, ये जल्दी जल्दी अपना रास्ता तय करते हुए जा रहे थे। ये जंगलात, मतलब गांव से निकल गए, जंगलात वगैरह खत्म हुए। तो इन्होंने नोटिस किया कि बीच में, मतलब दरिया के साथ ये चल रहे थे कि फासले पे कुछ हुजूम सा इनको नजर आया। अब गुब अंधेरा था, ये वाला जो भी है, ये अपना चलते जा रहे हैं दरिया के साथ साथ कि आगे और बढ़े। उन्होंने देखा कि शायद कुछ औरतें बैठी हुई हैं और कुछ मुंह से गुनगुना भी रही हैं, हल्की हल्की आवाज भी आ रही है, और शायद कपड़े धो रही हैं, क्योंकि अंधेरा था, दरिया के बराबर में थी। तो अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था अंधेरे की वजह से। और इनको भी कुछ एहसास हो गया कि मतलब अभी तक रोशनी में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ तो बहरहाल ये अपने चलते जा रहे थे कि ये उनके पास से गुजरे तो वो बाकायदा तेज आवाज से कुछ गाने लगी, जो इनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। और ये बस यही सोच के कि अब पागल औरतें हैं अंधेरे के अंदर जंगल में दरिया पे बैठ के क्या कर रही हैं, ये अपना चलते रहे। अब जैसे ही इन्होंने उन औरतों को क्रॉस किया तो इन्हें महसूस हुआ कि उनमें से 4-5 उठ के खड़ी हो गई और अब इनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गई। और कपड़े धोने के जो कुछ बर्तन होते हैं, कुछ औरतों ने उनको भी कुछ बजाना हल्का हल्का शुरू कर दिया और एक अजीब सी आवाज निकालने। और ये चलते जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे वो औरतें चलती जा रही हैं, कुछ आपस में बातें करती हुई है, कुछ अजीब सा गुनगुनाती हुई। ये चलते जा रहे हैं और सोच रहे हैं ये मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं, ये पागल हैं, ये क्या है। और ये इस सोच में ये अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं कि मैं इनके मुंह लगूंगा बिला वजह, देर ना हो जाए। और ये सीधा सीधा चलते जा रहे हैं कि इनको जो है एकदम से, मतलब आवाज जो थी वो उनकी चहलकदमी के पीछे पीछे आते आते रुक गई। और इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके कंधों पे कुछ हल्का सा वजन आना शुरू हो गया है। अब ये अच्छे खासे तगड़े आदमी थे, इस तरह के डिस्टेंसेस वगैरह कर करके, मतलब सख्त जान आदमी थे, इनको वजन महसूस होने लगा। तो ये उसको लेके का कुछ नहीं होता करके, मतलब और जान ला के चलने लगे। तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि दूर से इनका नाम लेके किसी ने आवाज दी है।
ये हिल गए ये सोच के, क्योंकि इतने अंधेरे में इनको ये नजर नहीं आ रहा कि पास जो औरतें थी उनकी शक्लें नजर नहीं आ सकी। ये इनको दूर से इनको किसने पहचान लिया। बहरहाल ये तो अपने एक टाइम के वजह से ये चलते जा रहे थे, लेकिन वजन इतना बढ़ता जा रहा था कि अब ये तेज तेज की जगह अब रेंग रेंग के चलना शुरू हो गए, बाकायदा झुक के। आवाजें इनके नाम की एक दफा आई, दोबारा आई, लेकिन अब जब ये स्लो हुए तो अब बाकायदा कान के पास से इनके नाम की आवाज आई। अब जब आवाज आई तो ये बहुत ज्यादा डर गए। इनके कान के पास से और वो औरतें की आवाजें भी नहीं आ रही, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये जब थोड़े खुले उसमें आसमान की तरफ इन्होंने देखा तो इन्होंने नोट किया कि आसमान के सितारे ये बता रहे हैं कि ये कोई फजर का वक्त नहीं है, ये कोई रात के 2:30-3 बजे का वक्त है। अब जब ये इनको एहसास हुआ तो इनको बेइंतहा खौफ आया, इनके ऊपर तारी तारी हुआ कि ये जंगल में ये कौन था और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इनको फिर एहसास हुआ कि एक इनके जानने वाले का घर था इस रास्ते पे आगे जाके करीब में। बेहतर ये है कि आगे जाके उधर मैं चला जाऊं, क्योंकि रात का कोई ये 2-2:30 का पहर है, और ये कुछ आवाजें और ये सब कुछ क्या हो रहा है इनको समझ में नहीं आ रहा। अब ये अपने आप को खींच के घसीट के किसी तरीके से उस जगह पहुंचे जहां पर उस बंदे का घर था। तो जैसे ही दरवाजे के करीब आने लगे तो इनके कान में एक आवाज आई कि अभी तो चले गए हो, लेकिन इस वक्त दोबारा हमारे मतलब हमारी महफिल के पास हमको खराब करने मत आना। इन्होंने पलट के देखा नहीं कौन है, लेकिन दरवाजा खटखटाया कि वो अगला कोई खोले तो वो भी हड़बड़ा के उठे रात में कौन आ गया, और दरवाजा खोलने लगे तो इनको एहसास हुआ दूर कहीं सायों में कि कोई औरत जा रही है, लंबी सी, बड़े बाल, और उसकी लंबी सी लाल आंखें, और वो डिस्टेंस में ही गायब हो गई। और ये उस बंदे के घर में घुसे और उसको सारा माजरा बताया, तो उसने इनको घर में फौरन मतलब बुला के और बिठा के और इनको फजर तक रखा, और फिर ये वहां से निकले। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर making this 50th episode, और thank you for all the submissions and everything. गैप आ जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऐसा है चीज़ें जमा करने में, और फिर वही कोलैबोरेशन वगैरह के लिए एक और भी कोलैबोरेशन अभी आने वाला है। एक मशहूर ऑथर हैं, उन्होंने अपनी मुझे कुछ स्टोरीज दी हैं नरेट करने के लिए, तो उनके साथ भी एक कोलैबोरेशन आएगा जल्द इंशाल्लाह। तो थैंक्स अगेन, प्लीज कंटिन्यू सेंडिंग योर मटेरियल, योर ईमेल्स, योर स्टोरीज। कोशिश करेंगे थोड़ा एक्सपैंड करके लिखें, शॉर्ट ना लिखें, वन लाइनर्स 2 लाइनर्स में नहीं समेटें, थोड़ी डिटेल्स दें, कौन सी जगह थी, कैसा माहौल था, दिन का क्या वक्त था, इस तरह की चीजें। आप पे क्या गुजरी, आपने क्या देखा, दूसरे ने क्या देखा। बहरहाल दिस दिस वाज 50th एपिसोड। आई होप यू लाइक इट, और जल्द जो दूसरा कोलैबोरेशन वीडियो है वो बनाता हूँ। इसके अलावा हमारे बिलाल अली साहब ने ये बुक रिव्यू करने के लिए मुझे दी हुई है। आई एम वेरी सॉरी कि मैं अभी तक इसको रिव्यू नहीं कर सका, लेकिन
बिलाल साहब ने ये बुक लिखी, द सर्टन इन अनसर्टन। इट्स बुक ऑन मोटिवेशन। इसको आप ज़रूर रिव्यू करें, देखें, पढ़ें, एंड मुझे भी बताएं कैसी लगी। तो अदर देन दैट, सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ राइट टू मी, और कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी करते हैं आप। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स what you think so far, what you think should happen next, considering our theme. Or thank you, and see you again next time.